अमानत जो है हरियाणा से हैं और इन्होंने एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। मैम मेरा ऑल इंडिया रैंक 13 है एंड मैंने एनडीए की प्रिपरेशन अपनी 11th क्लास से शुरू कर दी थी। मैं अपनी फैमिली की फ़र्स्ट ऑफिसर बनने वाली हूँ, तो बहुत प्राउड है। जैसे मैम स्टार्टिंग से जो छोटी सी तब से ही देखती थी, जब आसमान में जहाज़ उड़ते थे तो एक दिन मैं भी उड़ाऊंगी। बच्ची का सपना था, उसने कड़ी मेहनत करी। मैम होता है कि बायोलॉजिकली लड़कियां थोड़ी सी कम स्ट्रेंथ में हैं लड़कों से, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं डिफेंस में लाइक जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें भी लेडी ऑफिसर ने लीड करा था। यूनिफॉर्म को देख के ही हो जाता है कि खुद को इमेजिन करने लग जाते हैं उसमें कि मेरे ऊपर कैसी लगेगी यूनिफॉर्म, कब मेरे पास ये यूनिफॉर्म आएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। इस फ्रेम में अमानत है और उनके मम्मी पापा है यहाँ पे। आपको बता दें कि अमानत जो है हरियाणा से हैं और इन्होंने एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है और आने वाले कुछ सालों में ये ऑफिसर बन जाएंगी। सबसे पहले अमानत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। पहले तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपका रैंक कौन सा है और क्या आपने लाया और क्या आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। मैम मेरा ऑल इंडिया रैंक 13 है एंड मैंने एनडीए की प्रिपरेशन अपनी 11th क्लास से शुरू कर दी थी और ये मेरा 12th अपीयरिंग वाला अटैम्प्ट था जिसने मैंने एनडीए क्लियर करा है एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। यस मैम। ऑल इंडिया रैंक क्या है आप? 13। पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 13 आपने लाया है? यस मैम। मतलब कैसा एक्सपेक्टेशन था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा? मैम मेरे रिटर्न में अच्छे मार्क्स बन रहे थे बट अब एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसीलिए शायद इतनी अच्छी रैंक आई है। वैसे मेरे को था तो सही कि मेरा मेरिट इन हो जाएगा, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक भी आ जाएगी। मतलब आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके पापा भी हैं यहाँ पे, क्या करते हैं पिताजी? मैम मेरे पापा फार्मर है। किसान हैं आप और बेटी अफसर बन गई। वैसे तो मैम मैं एक विलेज से आती हूँ बट लाइक मेरे वहाँ का एरिया डेवलप्ड है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ डिफेंस में ना जाएं, ऐसी वैसी थिंकिंग नहीं है उनकी। थिंकिंग वाइज पूरा डेवलप्ड है बट आई कम फ्रॉम अ विलेज। क्या सपना देख रही थी अभी से 1 साल या 2 साल पहले? क्या सपना लेकर आप चल रही थी कि आगे चल के ये बनना है मुझे? मैम पहले तो लाइक जब 11th में एनडीए के बारे में पता चला तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं हूँ जो एनडीए में हो। बट बाद में मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी, एलडब्ल्यूएस के बारे में पता चला तो उसके बाद में मेरे को राइट गाइडेंस मिल गई जो मुझे चाहिए थी। उसके बाद में मैंने जस्ट अपना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करा एंड देन हियर आई एम। ऑफिसर क्यों बनना चाहती हैं? क्या ऐसा, क्या वर्दी अट्रैक्ट करती है या फिर वो पोस्ट अट्रैक्ट करता है आपको? मैम दोनों ही। यूनिफॉर्म तो लाइक शुरू से ही हर किसी जो भी डिफेंस एस्पिरेंट होता है उसको यूनिफॉर्म से तो प्यार होता ही है एंड मेरे को भी है। और यूनिफॉर्म के लिए भी और लाइक मेरे को अपने कंट्री के लिए सर्व करना है एंड अगर जितनी लंबी सर्विस होगी मैं करूँगी अपने देश के लिए पूरा। एयरफोर्स में जाना चाहती हैं आप, तो क्या प्लेन वगैरह से, एयरक्राफ्ट से या फिर कुछ ऐसे लगाओ बहुत पहले से रहा है? यस मैम, शुरू से ही मुझे एयरक्राफ्ट्स बहुत पसंद हैं। जो उनकी आवाज़ आती है लाइक जब वो जाते होते थे तो सुनकर ही बहुत अलग सी थ्रिलिंग सी फीलिंग आती थी कि मैं अभी इन्हें उड़ाऊँ। आपकी माता जी हैं यहाँ पे, अमानत की माँ है हमारे साथ में। और पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेटी इतना आपको प्राउड फील करा रही है, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे मैम स्टार्टिंग से जो छोटी सी तब से ही देखती थी, जब आसमान में जहाज़ उड़ते थे तो एक दिन मैं भी उड़ाऊंगी। बच्ची का सपना था, उसने कड़ी मेहनत करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो डर नहीं लगता है? एज अ मदर हम बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, हम बहुत सिक्योर चाहते हैं कि वो ऐसा कोई जॉब करे, पढ़ना भी चाहती है तो कुछ ऐसा करे जिससे वो सुरक्षित रहे। आपको अंदर से नहीं लगा कि मतलब हम एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर सेना में जा रही है, तो आपको डर नहीं लगता अंदर से? मैम पहले लगता था, लेकिन एक दिन मेरी इससे बात हुई तो इसने मेरे साथ अपना एक थॉट शेयर किया। कहता यहाँ तक नहीं है, मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं तिरंगे में लिपट के आऊँगी। अंदर हिल गया लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरी बेटी के विचार ऐसे हैं। आप ये बॉडी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस टाइम के बाद मेरे अंदर से डर निकल गया। मेरा मानना ये है कि बेटी को पंख देने चाहिए, अपने उड़ान तो खुद तय कर लेती है। तो मैंने इसलिए इसको पूरा सपोर्ट किया, हमारी फैमिली ने इसको पूरा सपोर्ट किया है। मैम यूनिफॉर्म को देख के ही हो जाता है कि खुद को इमेजिन करने लग जाते हैं उसमें कि मेरे ऊपर कैसी लगेगी यूनिफॉर्म, कब मेरे पास ये यूनिफॉर्म आएगी। जल्दी से ट्रेनिंग कंप्लीट हो ताकि मैं भी ये यूनिफॉर्म पहन सकूं। तो बस जल्दी से मेरे को यूनिफॉर्म मिल जाए ट्रेनिंग कंप्लीट करके। और मैं आपसे मैं बात कर रही हूँ, आपकी माँ भी है यहाँ पे है और बहुत अच्छी तरीके से अपने इमोशन को भी रख रही हैं। आपके पापा बहुत कम बोलते हैं और बहुत प्राउडली आपको देख रहे थे, या फिर जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे वो अंदर से बहुत, एक होता है ना कि इंसान इमोशनल होता है बट दिखा नहीं पाता। तो क्या बोलना चाहेगी पापा के बारे में? पापा बस ज़्यादा ही ओवरवेल्म्ड है इमोशन से, इसलिए शायद नहीं बोल पा रहे। बहुत प्राउड है मेरे ऊपर, मेरी पूरी फैमिली बहुत प्राउड है कि मैंने ये कर दिखाया। मैं अपनी फैमिली की फ़र्स्ट ऑफिसर बनने वाली हूँ, तो बहुत प्राउड है। रिजल्ट आए तो सबसे पहले आपने किसको बताया?
रिज़ल्ट आया तब पापा तो घर पे नहीं थे, तब मम्मी थी, तो मैंने मम्मी के साथ रिज़ल्ट देखा था। फिर पापा जब आए तो मैं उनको बताया। मतलब एक प्राउड ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड एक फार्मर हैं और जो सबसे बड़ा काम है, मुझे लगता है कि एक किसान से बड़ा कोई काम नहीं होता जो हमारे लिए अनाज उपजाता है। और उनकी बेटी, आपकी बेटी जो है वो अफसर बनेगी, किसान की बेटी बनेगी ऑफिसर। ये जब सुनती हैं तो कैसा लगता है? मैम ये एक प्राउड मोमेंट है। अब आसपास के लोग हमें हमारी बेटी के नाम से जानते हैं, अमानत की मम्मी, अमानत की मम्मी। तो ये प्राउड मोमेंट है। अब सबके लिए एक छोटा सा गांव है, आई थिंक 279 की पॉपुलेशन है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। मात्र 280 लोग रहते हैं वहाँ पे। क्या नाम है गांव का? सदीकपुर। सदीकपुर। सदीकपुर, हाँ जी। तो ये दो गांव को मिलके, जैसे दो गांव मिलके एक पंचायत बनाते हैं, ऐसे छोटा सा गांव है, तो वहाँ से बिलोंग करती है। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है मैम? मैम मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। आप भी कुछ चाहती थी कि मैं भी कुछ बनूं, या फिर ऐसा कुछ ड्रीम था? क्योंकि जिस तरीके से, जिस जोश से आप बात कर रही है ना, लग रहा है कि आपके अंदर भी वो कहीं देशभक्ति वाला चीज़ था। मैम चाहती तो थी, लेकिन मैं फिज़िकल डिसेबल होने की वजह से मैं इस फील्ड में नहीं आ सकती थी। सो मेरा भी ड्रीम था जो इसकी आंखों ने देखा और पूरा किया। माँ का ड्रीम पूरा करने वाली हैं आप। मम्मी का भी ड्रीम और मेरा भी ड्रीम। आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन आप होंगी, क्योंकि आप जिस रैंक को लेकर आई हैं, या फिर बहुत कम समय में पहले अटेम्प्ट में जो आपने हासिल किया है ना, मुझे लगता है कि कई सारी लड़कियां अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती हैं। जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, उनको बहुत सेंसिटिव समझते हैं, बहुत कोमल समझते हैं, और हम उनको एज अ बैंकर देखते हैं, एज अ टीचर देखते हैं, एक हाउसवाइफ के तौर पे देखते हैं। लेकिन सेना में अधिकारी के रूप में बहुत कम लड़कियां अपने आप को सोच भी पाती होंगी। आप उनको क्या बोलना चाहेंगी? मैम होता है कि बायोलॉजिकली लड़कियां थोड़ी सी कम स्ट्रेंथ में हैं लड़कों से, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं डिफेंस में लाइक जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें भी लेडी ऑफिसर ने लीड करा था। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कर नहीं सकती, अगर हम करना चाहें तो हम ऑब्वियसली कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद तो ऑब्वियसली वो आपको डेवलप कर ही देंगे। मैम लोगों की थिंकिंग है, बस आजकल के टाइम में वो कोई फेस टू फेस नहीं बोल पाता। लेकिन अमानत ने स्टार्टिंग से ही जब तैयारी करनी शुरू की रनिंग वगैरह की, खुद को फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए, तो लोगों की बातें इनडायरेक्ट वे में आती थी हमारे पास, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। आपने स्टेज पे एक बहुत अच्छी बात शेयर की कि आज के पहले अमानत कभी घर से बाहर नहीं रही, और आप छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं थी। शायद इनसिक्योरिटी माँ बाप को होती ही हैं। उस एक कहानी को हमें बताइए। मैम एक्चुअली जब इसने रिटर्न क्लियर किया तो उसके बाद हमारे पास आगे, मतलब सोच रहे थे हम आगे क्या करें, तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो जैसे ही हमने गूगल पे सर्च किया था, तब LWS का नाम हमने वहाँ पे सजेस्ट किया, हमने कॉल करके पूछा। एनडीए में रिटर्न के बाद क्या होता है ये पता ही नहीं था, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। SS भी होता है ये तो पता था, लेकिन तैयारी कैसे करें वो नहीं पता था। तो जैसे यहाँ पे कॉल की, फाइनल भी कर लिया, छोड़ने भी आई, तो यहाँ आके भी मन में थोड़ा सा डर था। बार बार कोई सीनियर नहीं दिख रहा, अभी हमें यहाँ पे कोई सीनियर नहीं दिख रहा जिसके हवाले हम बच्ची को करके जाएं। भी दिल्ली है ना? हाँ जी। तो स्कूल टीचर ने भी बोला, जहाँ पे बच्ची को छोड़ के आ रहे हो, आपने पहले देखा परखा है? तो एक वो भी बात माइंड में क्लिक कर गई, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जैसे ये मैं इसको छोड़ के वापस 2-3 बार वापस गए, तो इसने बोला मम्मा डोंट वरी, मैं कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन देख के। हाँ जी। और कुछ LWS फैमिली का जो एक ओरा है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुड़िया से बात होती थी तो घर जैसा माहौल था, ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरा ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए मैंने इसको चाहे। उसके बाद भी उन्होंने 2-3 बार बुलाया, ये आई है वहाँ यहाँ पे। चलिए, हमारे साथ आपको अमानत नज़र आ रही हैं और उनके माता पिता भी हमारे साथ में हैं, और बहुत प्राउड मोमेंट है। मुझे लगता है इस वीडियो को हमने इसलिए रिकॉर्ड किया है ताकि अगर आप गांव से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक गांव से हैं, अगर ये कर सकती हैं तो आप भी अपने गांव में बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि लड़कियों को बहुत पंख नहीं देना चाहिए, उनको उड़ने नहीं देना चाहिए, उनको बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे सामने अमानत आपको नज़र आ जाएंगी। इतना बढ़िया रैंक लाया इन्होंने, पहला अटैम्प्ट में क्लियर किया NDA को, और आगे 3-4 सालों में ये ऑफिसर के तौर पे आपको नजर आएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।